हेलो वर्कर्स, तो कैसे आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू WS क्यूब टेक। स्टूडेंट्स, काफी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एंड्रॉइड के जरिए कैसे हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर थोड़े बहुत वीडियोस लेके आए, बिकॉज काफी लोगों के पास लैपटॉप या सिस्टम्स नहीं होंगे। तो उसी के लिए आप सभी की डिमांड पे मैं आशीष कुमार आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ अ प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग काली लिनक्स इन योर एंड्रॉइड डिवाइस। यानी हम एग्जैक्ट जो लैपटॉप्स में हमारे काली लिनक्स को यूज लेते थे, उस काली को अपने एंड्रॉइड मशीन में कैसे इंस्टॉल करें और इस एंड्रॉइड के काली के जरिए हम कैसे हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस एंड्रॉइड के काली के जरिए हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम हमारे लैपटॉप के काली के जरिए परफॉर्म करते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने एंड्रॉइड मशीन में काली को इंस्टॉल करें, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में इनरोल होना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, आपको फॉर्म लिंक भी मिल जाएगा, जिसके जरिए आप आज ही अपने फेवरेट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। एंजॉय दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, चाहे क्रोम हो चाहे कोई भी ब्राउजर हो, अपने एंड्रॉइड मशीन में आप ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे टर्मक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टर्मक्स, एंटर प्रेस करा तो बेसिकली हमारे सामने काफी इंडेक्सिंग आ जाएगी, काफी सारे अलग अलग यूआरएल्स आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एफ-ड्रॉइड के इस पेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एफ-ड्रॉइड पहले से इंस्टॉल है तो ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या एफ-ड्रॉइड ऐप के जरिए इस यूआरएल को ओपन करना है या ब्राउजर के जरिए ही। आप चाहें तो बिना ऐप को डाउनलोड करे भी आप केवल ब्राउजर के जरिए सिलेक्ट कर देंगे। सो मैं जस्ट रन कर देता हूं। तो ब्राउजर को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ब्राउजर पे एफ-ड्रॉइड का पेज ओपन हो गया, जिसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो हमें यहाँ पे डाउनलोड एफ-ड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें हमें क्लिक नहीं करना है। उसके स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड एपीके लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें 97 MB लिखा हुआ दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, तो हम डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे और जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मेरे पास टर्मक्स पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैं उस प्रोसेस को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप वन क्लिक में सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। परमिशंस आपके टर्मक्स से जो भी मांगे आप परमिशन अलाउ कर देनी है, और अगर आपने पहले से टर्मक्स इंस्टॉल कर रखा है तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी एप्लीकेशन में जाना है और वहां पे जाने के बाद जहां भी आपको टर्मक्स दिखे, टर्मक्स पे प्रेस करके रखना है, ताकि आप उसकी जो ऐप इन्फॉर्मेशन होती है, सेटिंग्स होती है, वहां जा पाए। तो हम यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और यहाँ जाने के बाद हम बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर के पास स्टोरेज की परमिशन हो। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे परमिशन के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि स्टोरेज की परमिशन हमारे इस टर्मक्स के ऐप के पास है कि नहीं है। बस हमें ये इसको अलाउ करना है। उसके बाद हम बैक करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे टर्मक्स को। सो स्टूडेंट्स, टर्मक्स को बूट करते ही, उसको स्टार्ट करते ही हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें apt अपडेट कमांड रन करना है, जैसे हम हमारी लिनक्स मशीन में करते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे apt अपडेट एंड एंटर प्रेस करेंगे। मैं उसको थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। तो ये अपडेट का प्रोसेस स्टूडेंट्स जैसे ही कंप्लीट होगा, हम apt अपग्रेड कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि मैं इस टर्मक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस है, सब अपडेट हो जाए, सब अपग्रेड हो जाए एंड उसके बाद मैं अपना काम इजीली कर पाऊं। तो यहाँ पे हमारा अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम कमांड रन करेंगे apt अपग्रेड एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमसे यस या नो पूछ रहा है, तो हम वाई लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, बिकॉज हमसे परमिट कर रहे हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करें, यानी अपग्रेड करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोसेस जो है ये चल रहा है, तब तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही अब हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे apt install wget, ताकि हम कुछ सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सके, यूआरएल्स के जरिए चीजों को डाउनलोड कर सके। तो apt install wget लिखते ही वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो बता रहे आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, इस वजह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, हमारा काम है नेट हंटर को इंस्टॉल करना। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के जरिए बनाया हुआ है, काली लिनक्स के जरिए बनाया गया, जो कि एंड्रॉइड में सपोर्ट करता है। तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखेंगे wget-o, उसमें हमें लिखना है इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। उसके बाद हमें लिखना है एड्रेस, जो कि https://offs.ec/2mcezwr एंड q जो है गलती से यहाँ पे टाइप हो गया था, तो हमने उसे हटा दिया है। तो बेसिकली ZWR तक आप जैसे लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये उस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर देगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है। तो यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम ls टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल देख पा रहे हैं इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स नाम की। इस फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे। मैं यहाँ पे इस फाइल को ऑलरेडी परमिशन दे चुका हूँ, बट हम एक बार फिर से कमांड लिख देते हैं, जो कि है chmod देन +x, यानी एग्जीक्यूटेबल परमिशन और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम ins लिख के टैब बटन दबा देंगे हम यहाँ पे, और ये फाइल का नाम कंप्लीट फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसने इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी है। अब हमें बस इतना सा करना है कि सर इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ./ एंड देन फाइल का नाम एंड एंटर प्रेस करेंगे।
तो यहाँ पे अब हमें कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है ये कि सर आपको किस तरीके का नेट हंटर इंस्टॉल करना है, फुल इंस्टॉल करना है, मिनिमल करना है या फिर नैनो करना है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम इसको फुल इंस्टॉल में डाल देते हैं। 1 लिख के एंटर प्रेस कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें बेसिकली हमें बोल रहा है कि रूट फाइल सिस्टम्स की डायरेक्टरीज मिली है, क्या उन्हें डिलीट करके नई फाइल जनरेट करनी है। तो हम यहाँ पे नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे, हम किसी भी चीज को डिलीट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे सामने शो रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो रिलेटेड कुछ और फाइल्स दिखा रहा है कि आप उसको डिलीट करके नहीं क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं इसमें भी नो लिखूंगा। आप लोगों के चांसेस है कि ऑप्शन नहीं आएगा। मैं इसको लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूं एंड ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। डिलीट डाउनलोड रूट फाइल्स सबके लिए नो कर रहा हूं मैं, ये ऑप्शंस आप लोगों के नहीं आएंगे। एंड उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि WS क्यूब टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है मेगा जॉब ओपनिंग, जिसकी मदद से आप सब लोग बन सकते हैं WS क्यूब टेक फैमिली का एक हिस्सा। इस मेगा जॉब ओपनिंग में स्टूडेंट्स चाहे आप एक फ्रेशर हो या BDA डिपार्टमेंट हो यानी सेल्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप एंड्रॉइड, एथिकल हैकिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप सब लोग अपना अपना रेज्यूमे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा, उसे फिल करके आप अपने रेज्यूमेज वहां पे अपलोड कर सकते हैं। एंड उनमें से जितने भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी से हमारी टीम कनेक्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सभी दोस्तों के लिए जो रिमोट लोकेट होने के लिए तैयार है जोधपुर या जयपुर में। एंड आई होप आप सभी को एक गुड न्यूज पसंद आई होगी अपने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और WS क्यूब टेक फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए। एंजॉय योर वीडियो। सो स्टूडेंट्स उस लंबे प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि आप कौन से नेट हंटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। जिसमें आपको पहला नेट हंटर दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। नेट हंटर, टू स्टार्ट नेट हंटर, CLI और ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से आप लास्ट का ऑप्शन NH यानी नेट हंटर को सिलेक्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जैसे ही NS लिखेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास इसका जो टर्मिनल है वो आ चुका है जिसमें आपको काली लोकल होस्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि एग्जिट कमांड को रन करना और एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेट हंटर स्पेस HUNTER स्पेस KEX एंड देन PASSWD। ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा पासवर्ड रखने के लिए। तो इसमें आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, थोड़ा सिक्योर रखेगा बिकॉज आप इसको VNC के जरिए होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड रख देते हैं, मैं फिलहाल इसे टेस्ट रख रहा हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, फिर से हमने टेस्ट कर दिया। अच्छा, पासवर्ड की लेंथ जो है वो 6 से बड़ी रखनी है हमें, तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 रखनी है। तो हम यहाँ पे बड़ा पासवर्ड रख देते हैं, एंटर प्रेस कर रहे हैं एंड परफेक्ट। तो हमने 2 बार पासवर्ड को लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है कि आप व्यू ओनली पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो हम इसमें नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे और अब हमारा पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। सो अब हमें बस यहाँ पे कमांड लिखना है नेट हंटर स्पेस KEX एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो VNC सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। आपको VNC के 2 एरर्स दिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एरर्स को इग्नोर करिएगा। उसके बाद एक पोर्ट ऑन हो जाएगी, इसको थोड़ा जूम आउट करते हो ताकि आपको विजिबल हो, फॉर्मेटिंग सही हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5901 पोर्ट पे डिस्प्ले नंबर 1 5901 पोर्ट पे होस्ट हो चुकी है और सर्वर का नाम भी बता रहा है, सर्विस का नाम बता रहा है जिसके जरिए सॉफ्टवेयर VNC सर्विस जो है वो चालू हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स VNC सर्विस चालू हो चुकी है, अब हमें बस एक छोटा सा टास्क करना है, वो है नेट हंटर कैक्स नाम के टूल को इंस्टॉल करना है जिसके जरिए इन VNC सर्विसेज को मैं GUI में यूज ले पाऊंगा। तो हमें यहाँ पे करना है क्या, हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट हंटर KEX, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है उसका ऑप्शन हमें मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आप वहां पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करते ही आपको डाउनलोड स्टोर ऐप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक मत करिएगा। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डाउनलोड APK का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको इसके पर्टिकुलर प्ले स्टोर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप डाउनलोड अगेन, मैं फिलहाल ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं अगेन डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको बस उसे इंस्टॉल करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है इंस्टॉलिंग का। आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको फिर से रीइंस्टॉल कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमारा टूल इंस्टॉल हो रहा है और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हमें बस इसको हल्का सा कॉन्फ़िगर करना है एंड देन हम काली लिनक्स को अपने एंड्रॉइड मशीन में इजीली यूज ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसी डिस्प्ले आ रही होगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट सही है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, बट अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, लोकल होस्ट रहने देंगे। उसके आगे हम कॉलन एंड 1 लिख देंगे बिकॉज हमारे डिस्प्ले नंबर 1 पे सारा कंटेंट शेयर था और इसके आगे पोर्ट मेंशन करेंगे जिसपे वो सर्विस चालू थी। तो अगर आप अपने टर्मिनल में जाएं तो वहां आप देख सकते हैं डिस्प्ले 1 की पोर्ट 5901 पे ये सर्विस चल रही है और यही पोर्ट मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे 5901 पोर्ट ऐड कर दिया है। पासवर्ड हमें यहाँ पे चेंज करना होगा जो कि हमने वहां पे रखा था, वो पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अपना वही पासवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैंने नेट हंटर कैक्स लिखने के बाद रखा था, जो कि आशीष टेस्ट है। तो आशीष टेस्ट एंड देन मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब देखते हैं
कि हमारे पास हमारा काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। कीबोर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास सही कीबोर्ड ना हो, अगर आप सही से काम ना कर पाए, तो आप हैकर्स कीबोर्ड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस ऑपरेशन को और स्मूथ कर सकते हैं, जो कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस कीबोर्ड को हटाने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वापस बैक आ जाएंगे और आप कंप्लीट आपके पास काली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इंटरनेट सर्विसेज के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, पिंग और सारी एक्टिविटीज ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टर्मिनल को स्टार्ट करा है। टर्मिनल के स्टार्ट होते ही हम पिंग करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे कीबोर्ड को स्टार्ट करके लिखेंगे पिंग google.com एंड एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हैं पिंग सर्विस भी वर्क कर रही है। कंट्रोल सी के जरिए इस प्रोसेस को रोक देता हूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट काली लिनक्स जो है नेट हंटर काली वो इंस्टॉल हो चुका है हमारी इस एंड्रॉइड मशीन में। अब इसके जरिए हम आगे चल के और भी बहुत सारी हैकिंग्स देखने वाले हैं। इसके जरिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीसीटीवी हैकिंग पे एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट करके मुझे कंफर्म करो कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो सीसीटीवी कैमरा हैकिंग के वीडियोस देखने के लिए यूजिंग एंड्रॉइड डिवाइस। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।